हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के सेट 6, जिसमें कि हम 50 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इस 50 में से आपका 10 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके बिहार बोर्ड में अवश्य आएंगे। तो 50 क्वेश्चन को अपने को भी नोट कर लें और इसे ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं आपके बिहार बोर्ड में, और इसी में से आपके 10 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। यह 100% गारंटी है। तो आइए बिना टाइम आपका शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो इसका आंसर रहेगा गोविंद सागर। गोविंद सागर। नेक्स्ट आपका 2 नंबर में है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सबसे अधिक जो बाढ़ है वो कहाँ आती है, तो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। किस देश का, कैसा बाढ़ का देश कहा जाता है। आपका 3 नंबर में है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है। तो यह बचपन से पढ़े होंगे कि जल को, और इसी कारण पृथ्वी कैसा दिखता है, तो नीला। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। क्या है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा जोन 5। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में आपका है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। क्या उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली में है। 6 नंबर में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। 7 नंबर में है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। क्या है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। 8 नंबर में है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। क्या है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने को भी अवश्य लिखे हैं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये आपका है कंबोडिया में। 9 नंबर में है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, यह हुआ था चीन में। आपका 10 नंबर में आपका है, 10 में है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, तो चीन में ही हुआ था। और कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। तो चीन में ही बनेगा ना, ये चीन बहुत आगे बढ़ गया ना, चाइनीज। अगला है 11 नंबर। 11 नंबर में है, 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। पल्सर थीसिस को अप्रैल थीसिस भी कहते, क्या कहते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी लिख लिया, अप्रैल थीसिस के नाम किसने लिखा, तो मार्टिन लूथर ने। किसने, तो मार्टिन लूथर ने ही लिखे थे। ठीक है, मार्टिन होता है। अगला है, मिराट उल। क्या है, मिराट उल अखबार के संस्थापक कौन है। मिराट उल अखबार के संस्थापक कौन है। इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। 13 नंबर में है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। ऑल इंडिया जो रेडियो था, इसका नाम आकाशवाणी दिखते होंगे आपका, आकाशवाणी में स्वागत। ठीक है, आकाशवाणी कब किया गया, तो इसका जो हो जाएगा आंसर कब किया था, 1957 में ईस्वी में। ठीक है,
चौथा नंबर में है एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है। क्या है? एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो ये किस खनिज से, तो ये आपको हो जाएगा बॉक्साइड। और किस राज्य में सबसे अधिक निकाली जाती है, किस राज्य से, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे अधिक वहाँ से निकाली जाती है क्या, इसका भंडार है किसका, एल्यूमिनियम का अधिक भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कितने प्रतिशत हो जाएगा आपका? 20%। 15 नंबर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला आपका है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सॉरी आपका जो बॉक्साइट, ठीक है, ये आपको उत्तराखंड नहीं है, ये आपका दूसरे स्थान पर, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे जो आपका देखिए 16 नंबर का है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा ओडिशा। इसे उड़ीसा भी बोला जाता है, इसे भी लिख लें। अगला है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। 18 नंबर में है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हो जाएगा काशीराम। काशीराम नाम तो सुना होगा। अगला है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो इसका हो जाएगा 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, 50%। आपका 20 नंबर में आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था केंद्र और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, वो कब नहीं किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, यह जगह केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पूर्वावलोकन हेतु। आपका 21 नंबर देखिए क्या है। 21 नंबर का है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था पटना में। पटना में। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में। और यही बिहार की जगह आपका अगर भारत रहेगा, बिहार की जगह आपका क्या रहेगा, अगर ये आपका भारत रह जाएगा, मान लीजिए आपका क्या रह गया, भारत रह गया, तो भारत के ये आपका क्या रह जाएगा, भारत, ठीक है, आपको पढ़ने दिख रहा था क्या रह जाएगा, भारत। तो भारत में हुआ था 1688 में सर्वप्रथम। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था, मद्रास शहर में हुआ था। आपका अगला है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। किसने किए थे, जयप्रकाश नारायण। कब किए थे, 1974 में। अगला है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो जो राष्ट्रीय दल नहीं है वो जो आपका है वो है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो आपका है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला है 24 नंबर बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल का निम्नीकरण। पच्चीस नंबर आपका देखिए क्या है। आपका 25 नंबर में है बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। बोलीविया वो किस महादेश का हिस्सा है, तो ये जो है आपका है दक्षिण अमेरिका। कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का है। अगला 26 नंबर में है। 26 नंबर क्वेश्चन है स्वीडन के मुद्रण क्या है। क्या है, स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोना।
कोना। कोना क्या है? स्वीडन का मुद्रा। जैसे भारत का क्या है? तो रुपया है। अगला 27 नंबर में है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाले शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोबार्ड। दिल डूबा तेरी आंखों में ये महबूबा। देखिए आपका 28 नंबर में है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा राज्य है? वो आपका जो नागालैंड है, नागालैंड है जो आपके राज्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। आपका 29 नंबर है भारत का प्रथम निर्यात संवर्ध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्या कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका जगह कांडला में। कहाँ पे? कांडला में। 30 नंबर में है बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आरक्षित है? तो वो जो आपका है वो 7%। बिहार में मात्र 7%। और सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? MP अर्थात मध्य प्रदेश। कितना प्रतिशत वहाँ है? आपका 33% है। ठीक है, और 33% होना भी चाहिए, लेकिन बिहार में मात्र कितना है? 7% है। और यहाँ लोग बोलते हैं कभी सुखा गया तो कभी बाढ़ गया। भैया आएगा ये, क्यों? ये जंगल है ही नहीं, इसलिए पेड़ पौधा लगाए। हम जिस प्रकार है कि हम तो हमारे तो उसी प्रकार जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। अरे भैया हम तो बहुत ज़्यादा लगाए हैं, लगभग सैकड़ों पेड़ हम लगा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। 31 में है कौन कार्बनिक खनिज है? कौन कार्बनिक खनिज है? तो वो कौन सा है? तो कोयला। जो कोयला क्या है? एक कार्बनिक खनिज है। कोयला क्या है? कार्बनिक खनिज है। सोविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सोविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। तो सोविनय अवज्ञा आंदोलन होने के बाद कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। किन के नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। अब बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। विश्व का पहला सामाजिक देश कौन था? क्या है? विश्व का पहला समाजवादी, सॉरी समाजवादी है। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो आपका हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। और पूंजीवादी का अगर पूछेगा, अगर पूंजी यहाँ पे अगर पूंजीवादी पूछ दिया तो आपको हो जाएगा अमेरिका। अगला आपका 34 नंबर है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक। ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अर्थात चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदर लाल बहुगुणा ने। बहुगुणा ने। अगला आपका देखिए क्या है? अगला आपका 36 नंबर का है फिर देख लीजिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व प्रवर्तक किसने किया था? किसने किया था? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला देखिए 36 नंबर आपका है कौन अनवीकरणीय संसाधन है? आपका क्या है? कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला वगैरह इसमें आ गया। ठीक है। अगला आपका 37 नंबर में है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो जो आपका हुई थी वो हुआ था कहाँ पे? शिवमुद्रम ने। कहाँ पे? शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम में। ठीक है। अगला बिहार, अगला है 38 नंबर में है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो आपका है पटना। कौन सा है? पटना। सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे है। और सबसे अमीर राज्य भी कौन सा है? तो वो सॉरी अमीर जिला कौन सा बिहार का? तो पटना ही है। अगला आपका है 39 नंबर है भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस। अगला 40 नंबर में है आपका देखिए क्या है? 40 में है भारत में क्या है सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो आपका होता है चेरापूंजी में। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में। अगला देखिए आपका 41 नंबर है 41 नंबर में है
बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो वो जो आपका है वो है क्या, दामोदर परियोजना। कौन सा है, दामोदर परियोजना। नेक्स्ट आपका है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, क्या है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हुआ था केरल में। अच्छा, इसमें से केरल का एक और क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ, किस जिले, किस राज्य में है, तो आपका कहा है केरल। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है, वहाँ के लोग सबसे अधिक शिक्षित हैं। अगला है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, भारत की प्राचीनतम कोयले खान कौन सा है, तो ये आपका है वो आपको हो जाएगा क्या, रानीगंज। ठीक है, रानीगंज था। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, रानीगंज। अगला आपका देखिए 44 नंबर में क्या है, बोनस क्या है, भुगतान, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, क्या है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय। क्या हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब अगला देखिए आपका 45 नंबर में है, 45 नंबर आपका है पावर, क्या है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, क्या है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, ये आपका हो जाएगा क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन ने। अगला 46 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में। अगला देखिए 47 नंबर आपका है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, क्या है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 1965 में, 1965 में। और भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में। और पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, तो 1947 में। अरे हमने दादा इसमें जाके भोज खाए थे छठी चिल्ला का। ठीक है अगला है इसका, ये तो आज़ाद नहीं हुआ था, इसका जन्म हुआ क्या, कहाँ से, तो भारत से जन्म हुआ था। अगला क्या है, भारत सदस्य नहीं है, जो भारत है सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है, तो हो जाएगा ओपेक का, किसका, ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। अगला है मनरेगा शुरू हुई थी, क्या है, मनरेगा शुरू हुई थी, तो वह था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अगला इस सेट आपका 6 का, सेट आपका 6 का लास्ट आखिरी प्रश्न 50 नंबर है, गैर आर्थिक क्या है, आधारभूत, क्या है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो आपका क्या है, शिक्षा। आई होप कि 50 क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सेट 7 को देखेंगे, किसमें देखेंगे, सेट 7 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।